हरे कृष्ण। तो हम बात कर रहे थे कीर्तन की, है ना। तो कीर्तन में जो लीडर कर रहा है, वो बैक कर देने वाले उसी को फॉलो करते हैं एज इट इज। और हम बात कर रहे थे केवल प्रमाणिक भजनों को गाना चाहिए। ये प्लीज प्लीज इस चीज का खास ध्यान रखें, है ना। जो भी आचार्य, क्योंकि आचार्य ने वो मूड अडॉप्ट किया है, आचार्य का वो मूड है, उस मूड में रह के वो लोग वो भजन बना रहे हैं, है ना। हम उस मूड को अडॉप्ट करके उस भजन को गाएंगे, उस आचार्य से प्रार्थना करते हुए, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद, कुछ जन्मों के बाद, या इसी जन्म में जैसे भी हमारी प्रैक्टिस रहेगी, हमारा वो प्रेम डेवलप होगा। लेकिन जुम्मा जुम्मा किसी सिंगर को आए 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, और आप उसका गाया हुआ भजन, सो कोल्ड भजन, जो कि वो या पता नहीं वो किस पर्पज से गा रहा है, पैसों के पर्पज से गा रहा है, प्रसिद्धि के पर्पज से गा रहा है, भगवान के प्रेम में गा रहा है, आप उसको गा रहे हो। और तो और मैंने कितने सारे यूथ के लोग देख लिए ऐसे, जो भगवान की फोटोज वीडियोस के ऊपर सॉन्ग्स लगा रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, उनके फॉलोअर्स जा रहे हैं मिलियंस मिलियंस में, उनको लाइक्स मिल रहे हैं मिलियंस मिलियंस में। वो रथ यात्रा, अब रथ यात्रा पे तो जो एक समुद्र की लहरें आई थी ना, उठी थी, चारों तरफ जगन्नाथ जी दिख रहे हैं, है ना। जगन्नाथ जी दिख रहे हैं, व्यक्ति दिख रहा है, जगन्नाथ जी दिख रहे हैं, व्यक्ति दिख रहा है, सब अपना अपना भाव इतना लहर उठा दी थी, प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी देखना, जैसे ही रथ यात्रा का सीजन खत्म हो जाएगा 15 दिन में, 20 दिन में, उसके बाद पूरा साल कोई जगन्नाथ जी का पोस्टर, वीडियो, रील्स, स्टेटस कुछ लगा दे तो मैं भी देखूं, कोई भी लगा दे तो। क्यों? बीमारी, एक बुखार सा चढ़ गया, है ना, रथ यात्रा का बुखार सा चढ़ गया, वो चलता आ रहा है। और वो बुखार भी ढंग से नहीं चढ़ा, क्योंकि गाने लगा रहे हो उसके पीछे उठा उठा के, अपनी शक्लें दिखा रहे हो या गाने लगा रहे हो, बस ये दो में से एक काम कर रहे हो उसके पीछे। ये कोई बहुत ज्यादा समझदारी वाली चीजें नहीं है, गाने लगाना और ये सब ना। भाव नहीं डेवलप होता। मैं नहीं किसी पे कमेंट कर रही, मैं सिर्फ जो मेरी गाइडेंस में बच्चे हैं, मैं सिर्फ उनको सिखाना चाह रही हूँ, उनसे बताना चाह रही हूँ कि जिसको जो करना है वो करे, आप में से भी जिसको जो करना है वो करे। मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वे। ये इट इज नॉट कंपल्सरी कि किसी के मिलियन फॉलोअर्स हैं और किसी को महाराज के द्वारा अवार्ड मिल रहे हैं, या महाराज से मीटिंग्स हो रही हैं उनकी, सीनियर सीनियर डिवोटीज का वो संग कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सही ही कर रहे हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो हर एक्टिविटी उनकी बिल्कुल फुल प्रूफ्ड है और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं सब कुछ, आंख मूंद के हम उन पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बहुत फेमस है ना। ये तो इस्कॉन के डिवोटी हैं और ये बहुत फेमस है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उनकी 100% एक्टिविटीज कृष्णा कॉन्शियसनेस में सही की सही है, सारी वैष्णव सदाचार का पालन करती है, ये जरूरी नहीं है। उन्हें तो फिर भी कुछ ना कुछ बचा देगा पीछे गाना लगा के, क्योंकि वो बड़े बड़े सीनियर्स का संग कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 4 लोगों को जोड़ रहे हैं। आपको कौन बचाएगा अगर आप उनकी कॉपी करेंगे तो? क्योंकि आप तो सिर्फ उनकी कॉपी कॉपी कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी को पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वो तो बड़े से इतना बड़ा ग्रुप बना के प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रचार को लेके फिर सीनियर्स और महाराज जी भी वाह वाह कर रहे हैं। आपको कौन बचाएगा उनके, वो जब आप वो गाना लगा लेंगे तो पीछे। तो ये थिंक अबाउट इट, डीपली थिंक अबाउट इट, यू शुड थिंक अबाउट इट, बिकॉज इट्स योर लाइफ। ठीक है। भजन के लिए हमने आपको बता दिया था कि कीर्तन का करने का तरीका क्या है सारा, है ना। मेल खाता हुआ करना चाहिए, मृदंग और करताल वादकों को भी आसपास रहना चाहिए, है ना। आसपास रहना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आप, अगर अगर प्रभु जी लोग कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं और करताल वगैरह बजा रहे हैं, तो आप उनके बीच में जाके घुस के बैठ जाएंगे कि अरे यार, माता जी ने बताया था कि उनको आसपास होना चाहिए। अगर आपकी व्यवस्था हो ही नहीं रही है आसपास बैठने की, तो आप कम्युनिटी के सिस्टम को थोड़ी, माता जी ने तो ये भी बताया था कि स्त्री और पुरुष को अलग अलग होना है, वहां वो भूल गए रूल, और वहां बस वो बैठ गए जाके कि हाँ जी माता जी ने बताया था उनके आसपास होने चाहिए, तो मैं इनके बीच में जाके घुस के बैठूंगी तब कीर्तन हो पाएगा अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं। जैसी समय की व्यवस्था है, अगर वो लोग दूर हैं तो फिर खुद अपने अंदर ये डिटर्मिनेशन लेके आए कि मुझे मृदंग सीखना है बहुत अच्छा बजाना, मुझे हारमोनियम सीखना है, मुझे करताल सीखना है बहुत अच्छा बजाना। ग्रुप बनाए अपना, कोई मृदंग बजाए, कोई करताल बजाए, कोई हारमोनियम बजाए और कोई गाए। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको उस चौकड़ी के बीच में जाके बैठना है स्पेशल।
फोकस होगा फिर आपके ऊपर सारा का सारा, हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा कीर्तन करेगी क्योंकि ये प्रभु जी लोगों के बीच में बैठी हुई है। तो ऐसा नहीं होगा। डांस का हमने आपको बताया था, स्वामी स्टेप्स आर द बेस्ट, है ना। फिर मेरे को वही रील्स याद आ जाएंगी जहां पे वो किसी भी तरीके के डांस चल रहे हैं जी। सिर्फ आपकी वेशभूषा काफी नहीं है, आप समझ पा रहे हैं कि आपने वेशभूषा तो स्कर्ट और दुपट्टा ले लिया, यू हैव कवर्ड योर सेल्फ प्रॉपरली, बट वेन वी विल टॉक अबाउट डांस, है ना, भजन आओ जी कीर्तन में डांस करते हैं, उस डांस में आपका खुल रहा है सब कुछ, इधर से बाल उधर से दुपट्टा, और आपके स्टेप्स इतने व्हाट शुड आई से, इतने वाहियात स्टेप्स हैं कि चीजें खराब हो गई सारी। तो वो चीज का ध्यान देना चाहिए कि हमें किस तरह से शालीनता के साथ डांस करना चाहिए। बच्चों को उछालना मैंने दिखाया था, फोटोज भी पहले भी दिखाया था, है ना। किसी को पकड़ के उछाल रहे हो जी, गिगली कर रहे हो जी, रिजेक्टेड है। देखो, ये जो हम करते हैं ना तितली, अब अभी अभी आप बोलोगे हमने तो बहुत सारे भक्त देखे हैं, हमने तो वो सीनियर सीनियर डिवोटीज देखे हैं मायापुर टेम्पल में, जो वो कीर्तन मेला चलता है वहां पे भी चल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। नो कमेंट्स एट ऑल। मैं सिर्फ श्री प्रभुपाद की बनाई हुई इस किताब में से, जिसमें प्रभुपाद ने कई किताबों से रेफरेंसेस लेके एक किताब बनाई है हम सबके लिए, उसमें जो लिखा हुआ है वो दिखा रही हूँ और बता रही हूँ। नो कमेंट्स ऑन एनीवन एल्स। आप देख लीजिएगा, अपना आपका सिस्टम है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलने का मैंने बताया था शायद, देखते हैं बोलने का बताया था क्या। पर जलपानी करनी चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, गप्पे नहीं मारने चाहिए, निरर्थक बात नहीं करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद मेंढक की तरह बताते हैं, मेंढक की तरह टर 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 टर। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है, याद आ गया, बारिशों का मौसम चल रहा है ना। बारिशों के समय में मेंढक निकलते हैं बाहर, टर 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 करते हुए। तो क्या होता है, उनकी टर 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 सुन के क्या होता है, सांप निकल आते हैं फिर। सांप का फेवरेट फूड है मेंढक, और वो उसको खा जाता है। कैसे पता लगता है सांप को कि मेंढक आ रहा है, क्योंकि वो टर 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 ज्यादा करता है। वैसे ही अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के अलावा टर 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 करते रहेंगे, तो जो मृत्यु रूपी सांप है, कब आ जाएगा, कब निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, याद आया, बारिशों के दिन चल रहे हैं वैसे भी, है ना, रेनी सीजन है, रेनी सीजन में ही होते हैं ये सारे काम। तो हमारा तो रेनी सीजन नहीं होगा, हमारा टर्टर में ये नहीं है कि हमारी टर्टर में रेनी सीजन में ही सांप निकल के आएगा। मृत्यु किसी भी समय किसी को भी आ सकती है ना। तो फिर टर्टर करनी हमें इमीडिएट बंद करनी पड़ेगी, और हमेशा के लिए। ये नहीं है कि बस अभी रेनी सीजन में बंद कर दें, फिर दोबारा जब वो दूसरा आएगा तो फिर शुरू कर देंगे दूसरे सीजन में, फिर रेनी सीजन में बंद कर देंगे। नहीं नहीं, वो मेंढक के लिए था, आपके लिए नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रचार हमारे कार्य है तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि हमारे कार्य हमारे शब्दों की अपेक्षा प्रबलता से बोलते हैं। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हैव यू लिसनड इट एवर? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप कितना भी बोलते रहो, माता जी दंडवत प्रणाम, माता जी, माता जी, माता जी ऐसा, माता जी वैसा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके एक्शंस क्या होंगे, थैंक यू माता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये इसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू, फलां के लिए थैंक यू, धमका के लिए थैंक यू, है ना, गाइडेंस के लिए थैंक यू, बेकार है सब, जीरो एक्शंस। मैंने एक रील शेयर किया था आज हिस ग्रेस अमोघ लीला श्री प्रभु जी का अपने स्टेटस पे, स्पेशली आप लोगों को भेजती तो पता नहीं चिंगारी ना उड़ जाए, डर लगता है ना। यूथ है, यूथ में चिंगारियां ज्यादा होती है, तो ये भी डर लगता है हमें प्रभुपाद की संस्था में रहते हुए कि यूथ को चिंगारी, अच्छी चिंगारी उठानी है, खराब चिंगारी नहीं उठानी। तो मैं डर गई, मैंने भेजा नहीं, मैंने अपने स्टेटस पे लगाया, अगर किसी ने देखा हो तो देखो। वो लड़की कितनी बार पूछ रही है कि कुछ ऐसा बता दीजिए, क्या है वो अफर्मेशन, व्हाट वाज दैट वर्ड, बस ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड के लिए कुछ वर्ड्स बता दीजिए, ग्रेटिट्यूड के लिए कुछ श्लोका बता दीजिए। प्रभु जी बोल रहे पूरी भगवत गीता इज ग्रेटिट्यूड। आप हमें फॉरनर कॉन्सेप्ट नहीं अपनाना है ना। फॉरनर कॉन्सेप्ट में आता है थैंक यू गॉड, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, ये सब फॉरनर्स में आता है, ये फॉरनर कॉन्सेप्ट है, विदेशी कॉन्सेप्ट। इंडियन कल्चर क्या बोलता है, शास्त्रों को फॉलो करो, भक्तों को फॉलो करो, भक्तों की वाणी को फॉलो करो, ये दिस इज इंडियन कॉन्सेप्ट, ये हमारा वैदिक प्रणाली है। तो तो भक्त क्या बोलेंगे, शास्त्रों की बात। शास्त्र क्या बोलेंगे, कैसे भगवान के पास जाना है, कैसे भगवान से प्रेम करना है। लेकिन हमारा तो फोकस सारा का सारा उस पे, ग्रेटिट्यूड कैसे पे करें, थैंक यू लॉर्ड,
आपने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। प्रभु जी बोल रहे नहीं, जरूरत नहीं है। फिर भी वो लास्ट तक शी इज ग्लोरीफाइंग टू प्रभु जी, एंड प्रभु जी इज ग्लोरीफाइंग टू शास्त्रास, बट शी इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू एडमायर शास्त्रास, एडमायर वैष्णोज वाणी। अल्टीमेटली शी वॉन्ट सम ग्रेटिट्यूड श्लोकास, शॉर्टकट। ग्रेटिट्यूड श्लोकास दे दो उसे, सुबह शाम रट लें, पढ़ लें। आहा हा, शॉर्टकट। अभी आपको बताया जाता है कोई विपत्ति आए तो नरसिंह देव की प्रार्थना करो, डर गए तो नरसिंह देव की प्रार्थना करो, रात को सो रहे हो तो नरसिंह देव की प्रार्थना कर लो, है ना। नरसिंह देव की प्रार्थना तो कर लो, भगवान तो विनम्र है, भगवान तो बहुत दयालु है, परम ईश्वर है। आपका नरसिंह देव को लेके कोई अटैचमेंट ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है वो प्रकट कैसे हुए, क्यों हुए, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है नरसिंह देव को लेके। बस आरती याद कर ली और वो गा लिया आपने मैकेनिकली। क्या नरसिंह देव विल प्रोटेक्ट यू? डू यू थिंक सो? मे बी, मे बी नॉट। मे बी नॉट। पहली बात तो भगवान स्वतंत्र है, और दूसरी बात आप कितना रेसिप्रोकेट कर रहे हैं नरसिंह देव से, जो आप उनके आगे भीख मांग रहे हैं। प्लीज मुझे सुला दो, मुझे नींद नहीं आ रही, भूतों से डर लग रहा है। प्लीज मेरी रक्षा कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। प्लीज मुझे ठीक कर दो, मैं स्वस्थ नहीं हूं। आप कितना रेसिप्रोकेट कर रहे हो, जो आपको नमस्ते नरसिंह आया, श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह, गुरुम वीर महाविष्णु जबलन सर्वतोमुखम, सारा मैकेनिकल चल रहा है, सारा मैकेनिकल। तो आपने कुछ बनाया ही नहीं उसके साथ, है ना। तो इसलिए एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आपके एक्शंस अंदर के बताएंगे। नरसिंह प्रार्थना से, प्रभुपाद प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक वैष्णव वाणी को, स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी बात। कितना ही पीट ले धान को, उसके अंदर से वो बाजरा निकल चुका, गेहूं का दाना, चावल का दाना, जो भी बोल लो वो निकल चुका उसके अंदर से। कितना ही पीट लो खाली धान को। ठीक है। प्रचार का अर्थ केवल अपनी बुद्धिमानी से अथवा वाक्पटुता से किसी को परास्त करना न होकर उसका हृदय परिवर्तन करना है। प्रचार का रियल मतलब क्या है? कि आप किसी को कल्टीवेट कर सके, किसी के हार्ट को कल्टीवेट कर सके, ना कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, है ना, आप कितने अच्छे स्पीकर हैं, ये मैटर ही नहीं करता। प्रचार का ये मतलब ही नहीं है कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, कितनी इंटेलिजेंसी के साथ बोल सकते हैं। सारी इंटेलिजेंसी में आई स्पीक इट सो मेनी टाइम्स कि सारी इंटेलिजेंसी धरी की धरी रह जाती है जब पीछे से गुरु परंपरा आनी बंद हो जाती है, तो परंपरा से आशीर्वाद आना बंद हो जाता है तो। परंतु स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपना तत्व ज्ञान अच्छी तरह से ना बताएं। मतलब आपके अंदर वाक्पटुता है, और आप, ऐसा नहीं है कि आपने उस वाक्पटुता को, उस बोलने की स्पीकिंग एक्सपर्टीज को यूज नहीं करना, ऐसा नहीं है। यू शुड यूज इट, आप इसे यूज करें, लेकिन तत्व ज्ञान को अच्छे से बताने में, है ना, उसको बताने में। लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देखो देखो मैं कितना अच्छा, मेरा कम्युनिकेशन देखो कितना जबरदस्त है, मैं कितना सुंदर बोलती हूँ, सब दूसरे के हृदय तक पहुंच जाता है। हृदय तक पहुंच तो गया पर परिवर्तन तो नहीं हुआ। परिवर्तन जरूरी है सामने वाले में। ठीक है। प्रत्येक भक्त को श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का गहन अध्ययन करके, अच्छी तरह जानकर, तथा जो नम्रता पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुना अथवा पढ़ा है उसे दृढ़ विश्वास से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करें। एक प्रचारक की ड्यूटी है ये कि वो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को गहन अध्ययन, डीपली डीपली पढ़े, और फिर उसको नम्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक सुने, और फिर उसको आगे लोगों को डिलीवर करें कॉन्फिडेंस के साथ। अन्य पुस्तकें पढ़ने की अथवा प्रचार कैसे करें या सीखने की अन्य तत्व ज्ञानियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ भाई आप कितना अच्छा प्रचार करते हो, इसका सूत्र मुझे दे दो, मैं भी इसकी चाबी को ताला की चाबी लगा के मैं भी ताला खोल दूं। ऐसा नहीं होगा, जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद का नम्र सेवक एक सर्वोत्तम प्रचार, जिसको श्रील प्रभुपाद के प्रति प्रेम है, श्री प्रभुपाद का एहसान मानता है, जो अपने जीवन में, वो व्यक्ति नम्रता के साथ श्री प्रभुपाद को अपने जीवन में स्वीकार करता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा प्रचारक है। अंततो गत्वा लोगों का हृदय परिवर्तन हमारे शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए गए तत्व ज्ञान से न होकर, जो तत्व ज्ञान हम जिस प्रमाण में अगले जीवन में उतारते हैं,
अपने जीवन में उतारते हैं और अपने व्यवहार में साक्षात्कार करते हैं, उसी प्रमाण में हमारे शब्द दूसरों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि हमें एज ए प्रीचर, अगर आप एज ए प्रीचर काम करते हैं तो आपको खुद भी फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप खुद फॉलो नहीं करोगे तो दूसरे को नहीं समझा पाओगे, नहीं सिखा पाओगे। ठीक है। सामान्यतः प्रचार करते समय श्रेष्ठता की भावना नहीं होकर दूसरों की पूरी सहायता करने की नम्र भावना होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि मैं सीनियर हो गई अगर मैंने किसी का हेल्प कर दिया तो। मैंने हेल्प किया क्योंकि ये मेरे को श्री प्रभुपाद से प्रेम है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मुझसे सच में प्रेम है तो मेरे कुत्ते से भी प्यार करो, है ना। इफ यू लव मी देन यू लव माई डॉग्स। तो अगर हम प्रचारक मानते हैं आपको, अपने आप को, तो यथाशक्ति हमें दूसरों का हेल्प करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे भावना ये नहीं होनी चाहिए कि मैं, देखो मैं कितना कर रही हूँ, है ना। प्रचार करते समय हम केवल एक संदेश वाहक की तरह गुरु का संदेश दूसरों तक पहुंचाएं, यानी कि पोस्टमैन की तरह। परंतु यह करते समय हम अपने गुरु की अपेक्षा अच्छी तरह से प्रचार कर अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं। यह भावना कदापि मन में ना लाएं। देखो, ये जरूरी नहीं है कि अगर गुरु भगवत धाम नहीं गया तो शिष्य भी नहीं जा सकता, है ना। इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर गुरु भगवत धाम नहीं गया तो शिष्य भी नहीं जा सकता। शिष्य जा सकता है, हो सकता है गुरु ना जा पाए और शिष्य चला जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गुरु को ही काट दिया। आपको ये लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छी प्रचारक बन गई और मेरे गुरु में तो थोड़ी सी कमी है, वो तो अभी इतना एलिजिबल नहीं है, तो मैं उससे ज्यादा ऊपर उठ के बहुत अच्छा जानती हूँ, बहुत अच्छा प्रचार करती हूँ, बहुत अच्छा बता सकती हूँ। ये कभी भावना मन में नहीं होनी चाहिए। हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज, वो एक छोटे से गांव के बहुत उच्च महान भक्त है। छोटे से गांव के, उनकी स्टडीज भी बहुत ज्यादा नहीं है राधा गोविंद स्वामी महाराज की। मैं पीछे सुन रही थी तो बता रहे थे भक्त के, एक बार राधा गोविंद स्वामी महाराज को शिल प्रभुपाद ने, आप जानते हैं राधा गोविंद स्वामी महाराज, सुने हैं किसी ने? राधानाथ स्वामी महाराज नहीं, राधा गोविंद स्वामी महाराज। इस्कॉन में उनको बोला जाता है कि वो भागवतम को पीते हैं। श्रीमद् भागवतम को पी रखा है उन्होंने। जो श्रीमद् भागवतम को पूरे इस्कॉन में इतना सुंदर बताते हैं, वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम का, नन अदर देन हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज, नन अदर देन, है ना। और उनके श्री मुख से अगर आपने श्रीमद् भागवतम को सुन लिया तो वो एक श्लोक को पता नहीं कितने कितने दिन तक, कितने कितने सीरीज में जाके ट्रांसलेट करते हैं एक श्लोक को। उन्होंने पूरा अच्छे से भागवतम को आत्मसात कर रखा है, श्रीमद् भागवतम। एंड वन टाइम व्हेन ही वाज यंग, देन श्री प्रभुपाद टोल्ड हिम समथिंग इन इंग्लिश। कुछ इंग्लिश में बोला श्री प्रभुपाद ने उनको। और मैंने बताया वो एक छोटे से गांव से हैं, शिक्षित नहीं है बहुत ज्यादा। और अगले दिन जब प्रभुपाद ने लेक्चर रखा तो लेक्चर में राधा गोविंद स्वामी महाराज नहीं दिखे प्रभुपाद को। बहुत दूर दिखे, बहुत दूर एक पिलर के पीछे महाराज छुपे बैठे हैं। बिल्कुल छुप के शांति से महाराज प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहे हैं। आफ्टर लेक्चर प्रभुपाद ने उनको बुलाया कि आप आओ इधर, आप इतना पीछे कैसे चले गए और छुप के क्यों बैठे थे। देन महाराज सेड के प्रभुपाद, आई वॉज अफ्रेड, मतलब हिंदी में बोला उन्होंने, कि मैं डर गया था। कल जो आपने बोला था इंग्लिश में, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। तो मैं डर गया था कि कल आपने जो बोला, क्या पता आप उसके बारे में कुछ पूछ ले, या फिर आप मुझे आज फिर कुछ और बोल देना। या तो मुझे इस चीज का थोड़ा डर था और डर के मारे मैं पीछे चला गया, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया आपने मुझे कल क्या कहा। श्री प्रभुपाद जस्ट स्माइल्ड एंड उन्होंने, प्रभुपाद के वचन थे ये महाराज के लिए, कि जाओ और श्रीमद् भागवतम का प्रचार करो। एंड आज आप देखो राधा गोविंद स्वामी महाराज के लेक्चर्स आपको सीरीज मिलेंगी, आप सुनिए जरा जाके, है ना। क्या टेस्ट है उनकी जीभा पे, क्या, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, आई एम जस्ट स्पीचलेस कि मैं क्या बोलूं मैं महाराज के लिए। तो आप सुनिए उनको जाके। तो ये बताया जा रहा था आपको कि अगर आपको ये लगे कि गुरु शिक्षित कम है, मैं बहुत ज्यादा शिक्षित हूँ और मैं बहुत अच्छा प्रचार कर रही हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बहुत पढ़ गई मैं, अब पढ़ने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड पीपल को कनेक्ट कर सकती हूँ अपने साथ, दैट इज गुड, इवन ग्रेट। लेकिन अगर आपके गुरु कम शिक्षित हैं तो ये नहीं है कि आप उनके ऊपर से उठ के चले गए, है ना। उनको अगर
आपने मन से ये अपने मन में ये विचार आ गया तो वहीं से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और आपको बता दें, हिज ऑनेस्ट राधा गोविंद स्वामी महाराज के शिष्य है ये, जो अमरेंद्र प्रभु, हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु, जिन्हें आप सुनते हैं, जिनकी संस्कृत सुन लो, इंग्लिश सुन लो, हिंदी सुन लो, कुछ ही सुन लो आप। हिंदी सुनोगे तो हमारी हिंदी ऐसी नहीं है, इंग्लिश सुनोगे तो हमारी इंग्लिश ऐसी नहीं है, और संस्कृत का तो हम क्या ही बोले, संस्कृत में तो हम, ना संस्कृत में तो हमारा हाथ पूरा ही टाइट है। तो सोचो आप, वो वो महाराज के शिष्य है, और उन्हें गर्व है ये बोलते हुए कि मैं हिज ऑनेस्ट राधा गोविंद स्वामी महाराज का शिष्य हूं। तो हमें समझना चाहिए इस बात को। हम जितनी निष्ठा से गुरु के संदेशों का प्रचार करते हैं, उतनी ही हमें गुरु कृपा तथा सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। हम जिस व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं उसके प्रति सहानुभूति और चिंता दर्शाना अत्यंत आवश्यक है। जिसको आप प्रचार कर रहे हो, यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू हैव टू एक्सप्रेस दैट कि आप चिंतित है उसके लिए, उसे दिखना चाहिए कि आप चिंतित है उसके लिए। उतनी ही आवश्यक है कभी कभी उसकी छोटी मोटी भौतिक समस्याओं का समाधान करने में मदद करना अत्यंत आवश्यक होता है। कई बार हमें मटेरियल प्रॉब्लम्स भी सुननी पड़ती है बीइंग ए प्रीचर, है ना। चाहे आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, लेकिन आपको सुननी पड़ेगी। अगर वो मटेरियल प्रॉब्लम उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में अटक रही है तो आपको सुननी पड़ेगी और सुननी चाहिए। सदा सत्य बोले, परंतु सत्य बोलते समय भी देश काल पात्र को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। प्रचारक को प्रचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना हमारा मूल उद्देश्य है, और उसके लिए जो भी आवश्यक है उसे करना चाहिए। इसका मतलब ये है, कभी आपको लगे कि ये क्या है, मतलब झूठ भी बोल सकते हैं। किस तरह का झूठ बोल रहे हैं, किस जगह पे बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, समय काल और स्थिति के अकॉर्डिंग, टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। अगर आपके टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल 100% सच बोलने को, तो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर व्यक्ति की भक्ति बढ़ रही है तो। लेकिन अगर उसकी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उसका नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, उसको, आपके आपके झूठ को या सच को, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो बेकार है, वो फिर उसका कर्मा लग जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी प्रचार के उद्देश्य से का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और किसी भी प्रकार के व्यक्ति को सदा भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। प्रचारक प्रचार करते समय अपने विचारों को संयमित रखे। जिस प्रकार भौतिक जीवन में वकील, डॉक्टर, इन सभी की आवश्यकता होती है, उसी तरह सामाजिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन में वानप्रस्थी, सन्यासी, इन विरागियों को, विरागी व्यक्तियों तथा उनके साथ साथ गृहस्थों को भी आवश्यकता होती है ना। दोनों प्रकार के भक्त उतने ही महत्वपूर्ण दोनों प्रकार के भक्त उतने ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यानी कि इन्होंने बताया कि भौतिक जीवन में जैसे लोग डॉक्टर, वकील, बैंक व्यवसायी ये सब होते हैं, उसी तरह से सामाजिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन में विद्वान, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, इन सबको प्रचारक की जरूरत है। सबको, सबको अपने अपने लेवल पे, है ना। डॉक्टर को डॉक्टर के हिसाब से प्रीच करना पड़ता है, एक गृहस्थ भक्त को गृहस्थ भक्ति के हिसाब से प्रीच करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रचार करते समय उस व्यक्ति की कृष्ण भावना में वृद्धि के लिए क्या सर्वोत्तम है, ये देखना चाहिए। दूसरे भक्त प्रचार कर रहे हो तब भी मूलभूत नियमों का पालन करना चाहिए। सद्भाव, मुस्कुराकर अभिवादन करना चाहिए। सद्भावना देना, जिससे सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता है उसकी उदार भाव से मदद करना, इस प्रकार की मूलभूत बातों का ध्यान रखना चाहिए। नए लोगों को प्रचार करते समय प्रचारक को ध्यान में रखना चाहिए कि इन्हें प्रचार करना भक्तों को प्रचार करने जितना ही नहीं, अपितु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। नए भक्तों से बातचीत करते करके उन्हें घरेलू वातावरण का निर्माण करना चाहिए, और उनका, नए भक्तों का यानी कि आदर सत्कार करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक योग्य देखभाल करनी चाहिए। हालांकि ये वैष्णव एटिकेट्स की क्लास ना थोड़ी पुराने भक्तों के लिए होती है, पुराने बच्चों के लिए। हमने यहाँ सारे मिक्स कर दिए, अपने पुराने नए बच्चे। तो अभी नए बच्चे चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, बट पुराने बच्चे जिनको अब आगे भक्ति विक्षा की क्लासेस लेनी है उनके लिए है, वो ध्यान रखें इस चीज को। और स्पेशली कि आप जब एकदम से ही जुड़ते हैं, है ना, नए नए, और आप माता जी एक दूसरे को, बराबर वाले को, नए लोगों को माता जी माता जी माता जी माता जी करना शुरू करते हो, वो कहेगी, वो बेचारी आज ही तो आई है, आज ही आप उसको माता जी कर रहे हैं, वो आएगी नहीं दोबारा। अच्छा, दूसरा,
अब पता लगे कि आप नाम लेते 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 इतने फेमिलियर हो गए कि फिर माता जी बोलना ही आपके लिए जंग हो गया। ओहो, अब तो माता जी बोली ही नहीं जा सकती, वो क्या ही करें, मैं तो उसको उस दृष्टि से देख ही नहीं पा रही थी कि मैं उन्हें माता जी बोलूं। तो वो भी अपने आप में गलत है। बैलेंस्ड बहुत जरूरी है, बैलेंस होना। मंदिर में होने वाले छोटे बड़े उत्सवों के समय आने वाले अतिथि नवोदित भक्त आदि की ओर ध्यान देना चाहिए। ये प्रभु जी लोगों के लिए है, अभी आप इतने बड़े प्रचारक नहीं हैं। इस प्रकार नियमित आने वाला भक्त भी उपेक्षित न हो, इसका ध्यान रखें। कई बार हम मंदिर में मैनेजमेंट को देखते हुए बड़े बड़े लोग जो आते हैं उनके उनकी सेवा में, उनके स्वागत में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो लोग रोजमर्रा में आ रहे हैं, हमें लगता है कि ये तो डेली लाइफ में आ ही रहे हैं ना, इनका क्या बिगड़ रहा है, उनको हरे कृष्णा भी करना भूल जाते हैं, सेवाओं में इतने बिजी हो जाते हैं भक्त लोग। हमने देखा है, हमने खुद से देखा है ये चीज कि वो सेवाओं में इतने बिजी हो जाते हैं कि बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े गेस्ट को इनवाइट करने में, उनको हॉस्पिटलाइज्ड, उनकी हॉस्पिटैलिटी करने में, उनकी इतनी हॉस्पिटैलिटी करने में वो इतने बिजी हो जाते हैं कि जो पुराने भक्त होते हैं उनके प्रति अपराध हो जाता है। यानी कि आप कुछ चीजें हैं जो गेस्ट्स को प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन जो पुराने रेगुलर भक्त आ रहे हैं और सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन आप उनको नहीं दे रहे हो। प्रचार के माध्यम से ये अच्छी चीज है कि आप गेस्ट्स को दे रहे हो, लेकिन जो आपके पुराने सर्विस करने वाले भक्त हैं, रोजमर्रा में मंदिर में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी साइमल्टेनियसली ध्यान रखना, उनके साथ प्रेममय संबंध बनाए रखना। फेस्टिवल्स पे भी, और दिन तो हम बोल ही लेते हैं, और दिन तो वही दिखते हैं हमें, तो हम हरे कृष्णा भी कर लेते हैं, प्रणाम भी कर लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं, साथ बैठ के जपा भी कर लेते हैं, क्लासेस भी अटेंड कर लेते हैं, है ना, मंदिर में कीर्तन भी कर लेते हैं, आरती भी अटेंड कर लेते हैं साथ में। लेकिन जनरली जब फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम पे अवॉइड कर दिया जाता है उन लोगों को, उन फैमिलीज को अवॉइड कर दिया जाता है कि कोई बात नहीं, कल परसों देख लेंगे, इनको बाद में दे देंगे प्रसाद, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के नाम पर हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहां के नियम कानून को भंग करने का कभी भी प्रचार ना करें। भक्तों को राजनीतिक सामाजिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। राजनीतिक बातों का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, राजनीतिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है ना। हम कई बार ना अपनी मर्जी के वर्ड सुन के उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो राजनीतिक नियमों का ध्यान रखना जरूरी है, ना कि राजनीतिक बातों का, है ना। पॉलिटिकल टॉक्स से भक्तों का कोई लेना देना नहीं है, बट पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है। कई बार भक्त लोग क्या करते हैं कि मान लो उन्होंने क्रॉसिंग करनी है, वो स्पीड से ले गए गाड़ी, फिर पुलिस वालों ने रुकवा दिया, फिर उन्होंने बोलते अरे डिवोटी हैं प्रभु जी, मंदिर जाना था, लेट हो रहे हैं, देखो हमारी शिखा, देखो हमारे धोती कुर्ता, देखो देखो गले में जपमाला है, देखो 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 हम डिवोटी हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये आप नहीं कर सकते, है ना। भगवान की सेवा के नाम पे कि सेवा में जा रही थी मैं और आपने नियम कानून को भंग कर दिया, ये सही नहीं है एक प्रचारक के लिए। और प्रचारक और भी कई बहुत तरीके से फायदे उठाते हैं, एक्चुअली ना, बहुत तरीके से फायदे उठाते हैं। मतलब अपने स्पेशली होता है कि जब आप जनरली, ऐसा मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज नो गिफ्ट्स अलाउड, है ना, जनरली, है ना। नॉट इवन अ सिंगल पाई नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट, कोई पर्सनल गिफ्ट नहीं चाहिए आप लोगों से। तो ये प्रचारक का मूड होना चाहिए जनरली कि भाई आप जिसको भी प्रचार कर रहे हो, आप उसे सेल्फलेस होके कर रहे हो। एक एक सिर्फ आपका स्वार्थ है कि वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, वो प्रभुपाद के मिशन में कंट्रीब्यूट करे, बस, इसके अलावा कोई दूसरा स्वार्थ नहीं, है ना। गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना और एडमायर उनको करा जाता है, जब उनकी तारीफें एक्सेप्ट करना, ये सारा का सारा विनाश की तरफ लेके जाता है और कुछ नहीं। तो प्रचारक बहुत तरीके से फायदा उठाते हैं कि हाँ हम अब प्रीचर हैं, हमें तो इस्कॉन वालों ने मोहर लगा दी है कि हम प्रीचर हैं, अब हम प्रीचर हो गए तो हम लोगों की छाती पे बैठ के मूंग दलेंगे, है ना, लोगों को टॉर्चर करेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, अपने अकॉर्डिंग। ये भी नहीं होता, है ना, अपने अकॉर्डिंग चलाने वाला कोई सीन नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ नियम, कुछ रूल्स के रहते व्यक्ति को बंध के रहना पड़ेगा। प्रचारक भी बंध के रहेगा, और उसके साथ उस वो जिसको गाइड कर रहा है उन लोगों को भी बंध के रहना पड़ेगा, पर चेक करना पड़ेगा कैसे रूल्स, कौन से रूल्स, किस तरह के रूल्स, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। कहीं कहीं जहां मंदिर के सामने विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ऐसे स्थान पर अत्यंत
उत्तम दर्जे की विग्रह सेवा की अपेक्षा की जाती है, परंतु घर में स्थित विग्रहों के संदर्भ में सेवा का यह स्तर रखना संभव नहीं होता। हम कॉपी ना करें मंदिर में क्या रखा जाता है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, मंदिर के स्टैंडर्ड्स नहीं हमने फॉलो करने, ये बता रहे हैं। उदाहरण के लिए संभव नहीं होता, अतः कुछ मात्रा में छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है। कुछ मात्रा में, है ना। उदाहरण के लिए रसोई घर तथा अथवा विग्रहों के सामने भोजन न करने का प्रावधान है ना। परंतु कुछ घरों में मंदिर, रसोई घर तथा भोजन एक कक्ष ही, एक ही कमरे में होता है, इसलिए उपयुक्त नियम का पालन संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में विग्रहों के सामने पर्दा बंद कर देना चाहिए, ऐसा, है ना। जैसी समय काल परिस्थिति हो आपकी। रसोई घर में सेवा करते समय स्वच्छ तथा शुद्ध वस्त्रों का परिधान करें। बाहर जाते समय अथवा शौच क्रिया करते समय प्रयोग किए गए वस्त्रों को रसोई घर में ना पहने। हाथ और पैरों के नाखून व्यवस्थित ढंग से कटे हुए हो, स्वच्छ हो। और जब रसोई घर में जा रहे हो तो हाथों को अच्छी तरह से धो के जाएं। मंदिर में रसोई में सेवा आरंभ करने से पहले स्नान बहुत जरूरी है। हमारे हम हमारे जगत कीर्तिकांत प्रभु जी जब विग्रहों की सेवा करने जाते हैं श्री श्री राधा मदन गोपाल मंदिर की में बहादुरगढ़ में, तो जब वो यहाँ से जाते हैं, अगर वो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो वो धोती कुर्ता पहन के जा सकते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी में कोई अन्य अन्य लोग नहीं बैठते हैं, है ना। भक्त लोग ही बैठते हैं, हम लोग ही बैठते हैं जो साफ सुथरे रहते हैं। लेकिन जनरली कभी उनको बस से या ट्रेन से जाना पड़ता है, तो वो पैंट शर्ट डाल के जाते हैं, वहां जाके स्नान करते हैं, फिर वो अपना कॉस्ट्यूम पहनते हैं, अपना ड्रेस पहनते हैं, जो धोती कुर्ता होता है वो पहनते हैं, उसके बाद वो ऑल्टर में प्रवेश करते हैं, गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, ऐसा। तो ये तरीका है। अगर आप कहीं से भी कैसे भी बैठ के, मतलब सीट्स भी उस पे पता नहीं कितनी तरह के कैसे लोग बैठे हुए होते हैं, तो वहां से आके, लेकिन ये घर के ऑल्टर के लिए नहीं है ये नियम, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। अगर प्रैक्टिकल कर सकते तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन अगर इतना प्रैक्टिकल नहीं है तो ये टेम्पल के लिए तो एटलीस्ट ये चीजें फॉलो करनी होती है। नाखून तो घर के लिए भी करना होता है। रसोई घर में सेवा करते समय मुख पे कोई भी वस्तु अथवा हाथ या कपड़ा आदि ना डालें। बर्तन धोने के स्थान का उपयोग झूठे हाथ धोने के लिए, कुल्ला अथवा थूकने के लिए ना करें। कुछ लोग जहां पे बर्तन धो रहे हैं, रख रहे हैं झूठे बर्तन, वहीं पे हाथ धो रहे हैं। शायद हो सकता है कुल्ला भी करते हो, कुल्ला तो एक्चुअली मैंने कभी देखा नहीं, बट हाँ जनरली ऐसा बोला है प्रभुपाद ने, तो कहीं ना कहीं करते ही होंगे लोग। तो जहाँ झूठे बर्तन रख रहे हो उसी में हाथ धो रहे हो, उसी में कुल्ला कर रहे हो, उसी में चले जा रहा है। एक्चुअली में तो स्टैंडर्ड्स आर कि कुकिंग के, जैसा आपने हमारे घर में प्रोविजन देखा हुआ है कि कुकिंग के बर्तन जो होते हैं वो अलग सिंक में अलग साबुन से धुलते हैं। खाने के बर्तन जो हम झूठे बर्तन होते हैं वो अलग सिंक में अलग साबुन से धुलते हैं, दो सिंक। एक सिंक हमारी किचन में होती है जिसमें सिर्फ डिटीज के बर्तन धुलते हैं, डिटीज के आरती के, डिटीज के भोग के। ये एक्चुअली में तो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, पर अगर ये स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हो सकता, नहीं हो सकता समटाइम, तो दो सिंक तो आजकल सारी दुनिया लगवा रही है। दो सिंक तो होती है ना, एक में मांज रहे हैं एक में धो के रख रहे हैं, दो तो होती है एटलीस्ट। तो दो में एटलीस्ट हम ये प्रोविजन कर सकते हैं कि एक में सिर्फ कुकिंग के रखें और एक में सिर्फ जूठन के रखें, जिसमें कुकिंग के उसी में जूठन के उसी में दोनों साबुन, उसी वही साबुन से चल रहा है सारा मामला। तो वो बहुत ज्यादा कोई खास अच्छा नहीं है। बनाए गए पदार्थों का स्वाद देखने के लिए उन्हें चखना नहीं चाहिए। मेरे घर मेड आती है, वो बोलती है कि दीदी सिर्फ आपके यहाँ का खाना खाते हैं हम लोग, और बोलती है कि मेरी सास तो स्पेशली ना सिर्फ आपका दिया हुआ प्रसाद खाती है। वो पूछती है पहले कि कहाँ से आया है, क्योंकि पहले के लोग थोड़े से वहमी होते थे, वो ये चीजें नेचुरली इनबिल्ट थी उनके अंदर, वो लोग फॉलो करते थे। बट अभी हम लोग ना इतने कंटेमिनेटेड हो चुके हैं, ये जो जनरेशन है वो इतनी गंदी, इतनी कंटेमिनेटेड हो चुकी है कि क्या ही तारीफ करूं मैं। मेरे पास है ही नहीं शब्द इतनी तारीफ करने के लिए ना। इतना बुरा हाल हो चुका है, असुर पूरे के पूरे असुर। सुबह उठने से लेके 8, 8:30, 9 बजे उठने से लेके रात को 1:30, 2 बजे तक सोने तक आसुरी प्रवृत्ति उनकी हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में झलकती है बाहर, टपकती है, निकल निकल के आती है बाहर उनकी आसुरी प्रवृत्ति हर जगह। अगर थोड़ा सा भी सिस्टमेटिक उन्हें नहीं रखा जाए तो, थोड़ा सा खींच के नहीं रखा जाए तो इतना बुरा हाल है। तो वो बोलती है कि मैं आपके यहाँ का ये खाना खाती हूँ। मेरी सास तो स्पेशली पूछती है कि कहाँ से लाए हो भाई, उनके घर से लाए हो, हरे कृष्णा वाले के घर से, तो मैं खाऊंगी। क्योंकि जनरली वो जितने भी घरों में जाती है, जनरली वो बोलती है कि खाना बनाते बनाते टेस्ट कर लेते हैं वो लोग।
खाना बना उसी चम्मच से, ओ माय गॉड भाई। मैं कहती है कि वही वो उसमें कढ़ाई में डाल देते हैं, दोबारा कुकर में डाल देते हैं वही चम्मच। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले भी इतने तो बुरे बदतर हाल नहीं थे हमारे। इतने बदतर तो हमारे तब भी नहीं थे। कृपा है भगवान की। और अब भक्तों की भी कृपा है कि अब वो तो सवाल ही नहीं बनता किसी चीज का। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि वो खा के उसी में टेस्ट करके वहीं पे वो चीज रख देते हैं, चम्मच रख देते हैं। हमारे कुकिंग के भी यूटेंसिल सारे भगवान की कृपा से अलग होते हैं, चाहे उसमें चम्मच भी मारनी हो वो भी अलग होती है। तो इस तरह से फॉलो करना चाहिए व्यक्ति को, है ना। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है वो। आपने उसी के अंदर चख लिया, आहा कितना टेस्टी है, देखो तो भगवान को अच्छा तो नहीं लगेगा, कभी बुरा ना लगे, है ना। कभी खट्टा ना हो ज्यादा, कभी नमकीन ना हो, आप टेंशन ना लें इस चीज की, बैलेंस हो जाएगा। और अगर टेंशन है इतनी तो अगली बार ध्यान रखिएगा बनाते हुए कि बहुत फोकस के साथ अपना खाना बनाए, है ना। भोग बनाए भगवान के लिए। विशेष रूप से जिस बर्तन में भगवान के लिए भोग बनाया जाता है और जिस थाली अथवा कटोरी में भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, उन सारे बर्तनों, थाली और कटोरियों को परिवार के अन्य सदस्य जिस बर्तन में प्रसाद पाते हैं उनसे अलग रखें और उनसे अलग धोएं। उन बर्तनों को अलग रखें और अलग धोएं। और जिसे किसी तरह का कोई रोग लगा हो, उसे रसोई घर में नहीं आना चाहिए। इवन किसी का अगर कट भी लगे हुए हो ना, बॉडी में, हाथ में, कहीं पे भी किसी तरह के कट लगे हो, उसे भी डिटी वर्शिप नहीं करना चाहिए, किचन में कुकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। ये भी हमने हमें देखना चाहिए, कंटेमिनेटेड हो जाता है व्यक्ति जब उसके बॉडी में किसी तरह के कट लगते हैं। इवन मेरी मेड स्नान करके आती है, वो मॉर्निंग में आती है, हालांकि कुछ टाइम लगा उसको उस प्रोविजन में आने में। तो पूरा अच्छे से, अगर इफ शी हैड पीरियड्स, वो भी और उसकी उनकी बेटी भी, दोनों, तो अगर पीरियड्स हैं तो सेम टाइम पे सेम डे हेड वॉश करती हैं, फिर मेरे घर आती हैं। और सुबह मॉर्निंग में तो वो स्नान करके ही आती हैं दोनों, हमेशा, चाहे गर्मी है चाहे कितनी भी सर्दी है। जबकि जनरली अगर आप मेड्स देखेंगे तो वो पूरा घर का सब, सारे घरों का काम करने के बाद जब वो घर जाती हैं, फिर वो नहाती हैं, तैयार होती हैं, बाबूसी बनती हैं। जनरली जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20 साल का। लेकिन हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट है, बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा, कि वो हमारी मेड नहा धो के आती है घर से। ठीक है। रसोई में सेवा करते समय अनावश्यक ना बोले। क्यों? वैसे भी परिजल्पना तो करनी नहीं होती, लेकिन ज्यादा भागवतम का, भगवत गीता का क्लास भी ना शुरू करें देनी किसी को, दूसरे व्यक्ति को। देखा, तुम्हें तुम्हें पता है, मैंने कल लेक्चर में ये सुना, रीजन बीइंग, रीजन कि जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से थूक निकलता है हल्का, वो खाने में जा सकता है। मास्क लगा के तो खाना बनाएंगे नहीं, इतनी तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती। तो कम बोले, अनावश्यक ना बोले, है ना। और जब हमारा रसोई घर में सेवा करते समय कचरा रखने का पात्र भूमि या शरीर के नीचे के, यानी कि नाभि के नीचे के भागों पर अगर आपके हाथ लगे हो तो उन्हें तुरंत धोएं। नाभि के नीचे के भागों पे, फर्श पे, कुछ लोग मैंने देखा फर्श पे कुछ गिर गया तो किचन में जो कपड़ा स्लैब पे यूज कर रहे हैं उसी को उठा के नीचे मार दिया, ओ कृष्णा, फिर उसी को स्लैब पे भी रख लिया, उसी उसी कपड़े को। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है। रसोई घर, रसोई करने के पूर्व और बाद में वहां के प्लेटफॉर्म, चूल्हा, बर्तन धोने के स्थान को अच्छी तरह धोएं। भूमि पर गिरी हुई कोई भी वस्तु अगर दोबारा से यूज करनी है तो उसको अच्छे से उसको शुद्ध कर ले। भूमि पर अगर सब्जी गिर गई हो तो उसे धोकर प्रयोग में ले। शौचालय में जाकर जाकर आने के बाद स्नान किए बिना रसोई घर में प्रवेश ना करें। भोग में बाल गिरकर वह दूषित न हो, इसका भक्तों को सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर में सेवा करते समय स्त्रियों को अपने बालों को अच्छी तरह कपड़े से बांध कर रखना चाहिए। हो सके तो वो कैप लगा के सेवा करनी चाहिए, कैप नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट जूड़ा बना के। और मेरे जैसे हेयर फॉल होता है थोड़ा सा, तो मैं इसको बीच में वैसे जूड़ी बना के रखती हूँ, कभी ऐसा भी रह जाता है तो इसको मैं बीच में खींच देखती रहती हूँ अपने बालों को, कुछ भी एक्स्ट्रा निकल रहा है तो उसको जाके पहले बाहर फेंक के आती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ, देन आई केम अगेन टू टू कुक। तो मेरा हेयर फॉल होता है तो अभी वो हेयर फॉल ध्यान रखना पड़ता है मुझे कि कहीं मेरे कपड़ों से निकल के सामान में ना चला जाए, खाने की चीजों में ना चला जाए। सम टाइम ऐसा हो जाता है, बहुत रेयर कि कभी आ जाता है, लेकिन भगवान के भोग में आया है या आपके खाने में आया है, वी डोंट नो। तो एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, उस एक्स्ट्रा केयर को करें ज्यादा से ज्यादा।
भगवान को भोग दिखाने वाले बर्तन में सीधे महाप्रसाद का सेवन ना करें। कई बार हमारे भगवान के भोग के बर्तन होते हैं ना, उसमें जैसे फ्रूट्स रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, कुछ और रखा है, हम उसी में से उठा के, नहीं नहीं नहीं, नो, उसमें से उठाओ, अपने बर्तन में डालो और फिर खाओ। दिस इज द राइट वे, एक्यूरेसी है। दूसरे बर्तन में अथवा थाली में सब कुछ मिलाकर भोग के बर्तनों को धोने के बाद ही प्रसाद सेवन करें। ठीक है, आगे चलते हैं। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। ये बाद लास्ट में, बाद पॉइंट में है। प्रश्न बाद में लूंगी, प्रश्न बाद में लूंगी। आगे चलते, प्रसाद सेवन और वितरण, ये एक टॉपिक है। हम लोग इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक करेंगे ना, उसमें करेंगे भक्तों के साथ वैष्णव सदाचार, भक्तों के साथ संबंध, है ना, भक्तों के साथ संबंधों में वैष्णव एटिकेट्स कैसे किए जाते हैं, वो नेक्स्ट होगा। इसीलिए हम आज इसको होपफुली पूरा अटेम्प्ट कर दें किसी भी तरीके से। तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करने की नीड होगी जहां पे मैं करूंगी, अब मैं पढ़ती जाऊंगी सिर्फ। ठीक है। जब तक प्रचार और सेवा के लिए अत्यधिक आवश्यक ना हो, तब तक अभक्तों द्वारा बनाया गया अन्न बिल्कुल ग्रहण ना करें। उपरोक्त भावना से ही चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेय, ब्रेड जैसे बाजारू वस्तुओं को घर में वर्जित न करें, वर्जित करें। और घर में आए अतिथि को भी घर में बनाए गए पदार्थ, यानी कि नींबू शरबत, फलों का रस, मिल्क शेक, इस तरह की चीजें दे सकते हैं। यदि संभव हो तो रात में दही व मटर का सेवन ना करें, यदि संभव हो तो। इट इज नॉट नेसेसरी, किसी किसी को रात को ही समय लगेगा तो वो खाएगा, किसी की डाइट में आएगा तो वो, ये फ्लेक्सिबिलिटी की जा सकती है इसमें। ठीक है। जहां नहीं की जा सकती वहां बताया जाएगा आपको। यात्रा में अथवा विकल्प न होने पर चुनी हुई बाजारू वस्तुएं खरीदे, बाजारू वस्तुओं की अपेक्षा खाने का डब्बा घर से ही उठाकर चले, अथवा फल फल दाना, दूध, सूखा हुआ खाद्य पदार्थ हाथ में साथ में लेना उत्तम उत्तम है। और अगर बाहर खाना पड़ता है, अगर व्यवसायिक कार्यों से आपको जाना पड़ता है, होटल में रुकना पड़ता है, तो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय को ही चुने। देखें कि वहां पे कहीं नॉनवेज तो नहीं बन रहा है, या फिर प्याज लहसुन तो नहीं यूज हो रहा है, उस ऐसी जगह पर कहीं पे देखें। भक्तों को सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। राजसिक आहार कौन सा होता है? तेलिए, बहुत ज्यादा मसाले वाला और महंगे खाद्य पदार्थों को टालना चाहिए। कई बार हमें ये लगता है हम तो महंगे महंगे भोग लगाएंगे भगवान को, महंगा महंगा सीजनल फ्रूट नहीं लाएंगे, बिना सीजन का फ्रूट लाएंगे चाहे कितना भी महंगा हो, दिखाने के लिए कि भगवान कृष्णा, आई लव यू। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स माय डियर। ये सही तरीका नहीं है कि आप भगवान को ये बता रहे हो कि कृष्णा आई लव यू, ये सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महंगे खाद्य पदार्थों को टालना चाहिए। घर पर प्रसाद योग्य विधि से भगवान को अर्पित किया हुआ हो, और परिवार के सभी सदस्यों का के प्रसाद ग्रहण कर लेने के पश्चात बचा हुआ प्रसाद संभव हो तो अगले भोजन के लिए सुरक्षित रख ले, अन्यथा बाहर जरूरतमंद लोगों को वितरित करते हैं। ज्यादातर यही होना चाहिए कि आप जरूरतमंद लोगों को देके उसको फिनिश कर दे, नेक्स्ट टाइम के लिए उसको रिजर्व ना रखें, क्योंकि एक तो प्रसाद का टेस्ट बिगड़ जाता है, दूसरा अगर आप डिटी वर्शिप करते हैं तो आपको डेफिनेटली कुकिंग करनी है फिर से। तो जब आपको डेफिनेटली कुकिंग करनी है तो स्टोर करके क्या करोगे? पहले तो आपके मेंबर्स की आपको डाइट पता होनी चाहिए कि हाँ भाई इतने इतने में मोटा मोटा हमारा इतना बन जाता है। अगर मान लो थोड़ा मोड़ा बच भी जाता है तो उसको आप पशुओं को भी डाल सकते हैं। इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका शुद्धिकरण होगा, क्योंकि पशु जो है वो कृष्ण प्रसाद पाएगा, उसको भी सुकृति मिलेगी। किसी को अगर आप सुकृति दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका शुद्धिकरण हो रहा है। यही तो हम प्रचार में भी तो यही कर रहे हैं ना, कि किसी का हृदय कल्टीवेट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, तो अपना शुद्धिकरण ही कर रहे हैं हम किसी ना किसी तरीके से। अगर हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारा ही शुद्धिकरण हो रहा है उसमें। तो आप दे सकते हैं, या तो अपना बनाए उतना, अगर लगता है कि भाई रोज रोज तो हमारा मैनेज नहीं होगा ना, तो फिर उतना बनाए। स्टोर कर करके ना रखें, अवॉइड करें स्टोर करके रखना कि इसको सुबह का शाम को खा लेंगे, शाम का रात को अगले दिन खा लेंगे, और भी बच गया तो उसके अगले दिन शाम को खा लेंगे। कोशिश करें, आपके घर में विग्रह है अगर, और आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो कोशिश करें उनके लिए ताजा बनाएं, है ना। तो जब उनके लिए ताजा बना रहे हैं तो उसको इतनी क्वांटिटी में बनाएंगे सारे ताजा खाएं, ताजा बनाएं और ताजा खाएं और स्वस्थ रहें। ठीक है। प्रसाद बांटने का क्रम है, सबसे पहले पानी दीजिए। जब गौड़िया वैष्णव प्रसाद बांटते हैं तो वे कटु सब्जी यानी कि शुक्ता शाक से आरंभ करते हैं, उसके बाद दालें,
या तले पदार्थ जैसे पकोड़े इत्यादि परोसे जाते हैं। उसके बाद रायता और चटनी, और अंत में मीठा। और चपाती और चावल चावल आरंभ से अंत तक आवश्यकता अनुसार परोसे जा सकते हैं, है ना। चपाती और चावल अंत तक, शुरू से अंत तक कभी भी परोसे जा सकते हैं, ऐसा। और प्रसाद वितरण करते समय मन, शरीर, आदतें और वस्त्र स्वच्छ एवं शुद्ध होने चाहिए। वितरण के समय जितना हो सके उच्च स्वर में बोलने को टालना चाहिए। अब आपको लगेगा कि यार, प्रसाद वितरित करते हुए उच्च स्वर में कहाँ बोला जाता है, क्योंकि हम तो अभी 2 4 5 लाइंस में ही प्रसाद सर्व कर रहे हैं ना। ज्यादा से ज्यादा हमने 80 90 लोगों को प्रसाद सर्व किया था अभी हमारे रिसेंटली प्रोग्राम पे। 80 90 भी नहीं थे शायद, है ना। जब जब भक्तों की 10 लाइन बना दी जाती है, तो वहां पे आप मजबूर हो जाते हैं चिल्लाने के लिए। ए सुन, बाल्टी दे, उस प्रसाद की बाल्टी दे। ए सुन, यहाँ पे ये चपाती मंगा रही है, इसको चपाती दे। इसको बोलते हैं चीखना चिल्लाना, है ना। इसके ऊपर बता रहे हैं शिल प्रपात, जरूरत नहीं है। उच्च स्वर में बोलना टालना चाहिए। अगर कोई मंगा रहा है आपसे कुछ, या आपको किसी चीज की जरूरत है, तो आप अपने पैरों को थोड़ा सा कष्ट दें और भागें और सेवा करें, ना कि अपनी जुबान को कष्ट दें और वहां पे वातावरण को सारे को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दें। आज आप बोल, अभी आप बोल रहे हैं, फिर दूसरी लाइन से दूसरी लड़की बोलेगी, तीसरी लाइन से फिर तीसरी बोलेगी, है ना, चीखेगी चिल्लाएगी कि इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, ये लाके दे फटाफट। आपने जनरली देखा भंडारे, भंडारे देखे हैं? भंडारे, हम्म, क्या हो रहा होता है वहां पे? याद आ गया? याद आ गया, जिस जिसने देखा, मुझे भी आ गया, माय गॉड। बात करते करते मुझे भी एकदम याद आ गया, बात करते करते भंडारों में यही चल रहा होता है। ओ पूरी लेके आ, पूरी। ओ देख, उसकी पूरी खत्म होगी, उसको खीर डाल, फटाफट चल चल, जल्दी कर जल्दी कर, है ना। ये चल रहा होता है, चिक्खा चिल्ली। ना वहां पे कोई कोई भक्ति की कोई एक्टिविटी, ना तो उन्होंने भोग लगा रखा होता है उसको, जो वो भंडारे कर रहे होते हैं लाखों लाखों रुपए के। ना उनके अंदर वैष्णव टिकट्स होते हैं सर्व करने के लिए। लास्ट में एक ही चीज बचती है कि वो कम से कम वहां पे कीर्तन तो लगा दे, जब लोग उस पाप को खा रहे हैं तो। वो वो उससे भी वंचित कर देते हैं। ना वो कीर्तन सुन रहे होते हैं, ना वो लेक्चर सुन रहे होते हैं, ना वो हरि कथा सुन रहे होते हैं, ना वो कृष्ण प्रसाद पा रहे होते हैं। कड़ा भंडारा, कौन सा भंडारा, और क्या उससे बेनिफिट मिल रहा है, कौन सा आपको प्रसाद मिल रहा है? फिर देखो, जिस भावना से आप गए, आपको वही मिल गया। मैंने कई लोगों को सुना है, रिसेंटली मैंने किसी को सुना कह रहे, आपके इस्कॉन का प्रोग्राम हमारे शहर में बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बोलूंगी नहीं नाम, कहाँ किसने बोला, किस कौन से शहर में। आपके शहर में ना, हमारे शहर में आपके इस्कॉन का नया नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मैं कहा हाँ जी, हो रहा है। हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं यहाँ से, गुरु बहन गुरु भाई जा रहे हैं। हाँ तो प्रसाद मिलता है, इतना बढ़िया भंडारा लगाते हैं वो लोग। जैसी जिसकी चेतना, वैसा उसका गंतव्य। भंडारा लगाते हैं, भंडारा। वो भंडारा के पर्पज से जाता है, उसको भंडारा ही मिलता है फिर। कृष्ण प्रसाद डिजर्व ही नहीं करता वो, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसाद सदैव थाली में खाली स्थान में परोसें। मिष्ठान और नमकीन व्यंजनों को अलग अलग परोसें। ये आना चाहिए, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम आना चाहिए कि खाली जगह है जहां पे, वहां पे देखें। प्रसाद परोसते समय व्यक्ति के हाथ में ना दें। कोई हाथ करेगा, है ना। गुरुद्वारे से आया है कोई, लाओ जी दे दो, आपने भी दे दिया। गुरुद्वारे में ऐसे दिया जाता है ना। मुझे याद है, वो जहां तक मुझे याद है ऐसे दिया जाता है। आपको ऐसे करना पड़ेगा हाथों को, तब जाके वो आपके हाथ में चपाती, जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी रखते हैं वो रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें हाथ में नहीं देना। वो हाथ भी फैलाए तो उनको बोलो हाथ हटाओ, प्लेट में डालेंगे, आपके प्लेट में रखेंगे। किंतु यदि प्रसाद अत्यंत अल्प है तो हाथों में दे सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अगर आपको देना है तो। बाकी कोशिश करें कि वो प्लेट में दिया जाए। सूखे, क्योंकि आदत पड़ जाती है, और गलत आदतें, रॉन्ग हैबिट्स हमारी लाइफ को सारी को डिस्टर्ब कर देती है। सूखे मिष्ठान के अलावा सभी प्रकार के प्रसाद को चम्मच द्वारा ही परोसे, यहां तक कि नमक भी। केवल दाएं हाथ से ही परोसे। परोसते समय किसी भी दूषित वस्तु को हाथ न लगाएं, जैसे मुंह, पैर, बाल, शरीर का निचला हिस्सा इत्यादि, या छींकना, ये सब चीजें ना करें। और जब घर में अतिथि आए तो भगवान को अर्पित महाप्रसाद सभी को थोड़ा थोड़ा वितरित करें। तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार गरम गरम प्रसाद परोसे।
गुरु एवं सन्यासियों के लिए इस रीति से ही प्रसाद परोसे, यही प्रोसीजर होना चाहिए अगर आपके घर में डिवोटीज आते हैं तो, प्रसाद परोसने का, या आपको प्रसादम में सेवा मिलती है डिस्ट्रीब्यूट करने की तो। यदि प्रसाद की मात्रा कम है तो वितरित करने के लिए करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि सभी को समान रूप से प्रसाद वितरित करें, किंतु उसे वितरित करते समय उसे अत्यंत उत्साह से वितरित करना चाहिए। हो सकता है कई बार प्रसाद कम पड़ जाता है, तो हम अपने नियर्स एंड डियर्स को थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं, तू तो ले ले, आगे की लाइन में हम लोगों को जानते ही नहीं है कौन है, भाड़ में जाए, थोड़ा थोड़ा दे देंगे, एक एक चम्मच तू ले पहले। ये तो इस्कॉन में बहुत चलता है भाई, ये बहुत चलता है, बचना चाहिए। इट इज नॉट वैष्णव एटिकेट, बचना चाहिए। हमारा हृदय तो जान रहा है ना, हमने कई कई जगह देखा है, बहुत बहुत देखा है। हाँ ये हो सकता है कई बार प्रसाद कम होता है, तो जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनके लिए आपको थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा, है ना। ये तरीका है कि भाई जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनके लिए आपको बचाना है, तो आप वो थोड़ा सा रख के, रिजर्व रख के आप बोल सकते हैं कि प्रसाद नहीं है, अगर आपका एंड पॉइंट पे आ गया है तो। लेकिन आपके पास सर्विस पर्सन सिर्फ 10 हैं और आपने 25 लोगों का रिजर्व करके रख लिया, ये सोच के कि बाद में इनको पैकिंग भी करके दे देंगे, बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही तुच्छ। कि इनको पैकिंग करके दे दोगे लेकिन जो प्रसाद पे बैठे हुए हैं उनको बोल दिया आपने नहीं है, रॉन्ग। नेक्स्ट, आपके कुछ अपने लोग हैं, उन्होंने आपसे दोबारा मीठा मांगा, हाँ इनको इनको तो दे दे, कोई बात नहीं, इनको दे दे बस, आगे मत चलाइयो, रॉन्ग, रॉन्ग। समान रूप से वितरण होना चाहिए प्रसाद का, दीज आर वैष्णव एटिकेट्स। क्यों आपके अपने वाले ज्यादा अच्छी माला कर रहे हैं, जो आपको जानते नहीं है, जो किसी बाहर दूसरे शहर से आए, 400 लोगों का प्रोग्राम कर रहे हो आप, 400 लोगों को लेके जा रहे हो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में, कुछ दो तीन शहरों के पर्टिकुलर लोगों को हेड बना दिया गया है, तो आपके शहर के लोग ज्यादा अच्छी सेवा कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा नाम जप कर रहे हैं, दूसरे शहर से जो आए वो सारे फद्दू हैं, उनको वन टाइम सर्विंग होगी बस, उनके पास दोबारा बाल्टी भी नहीं जाएगी, आप वहीं वहीं घूमोगे जहां आपके शहर के लोग बैठे हैं। रेडिकुलस, यही चल रहा है इस फोन में भैया। आज का कोट पढ़ा ना आप लोगों ने, आज का कोट पढ़ा किसी ने, जरूरत नहीं लगी, श्री प्रभुपाद का कोट आज का, थैंक यू। अगर पढ़ा तो पढ़िएगा जाके, आप लोगों के लिए भेजा जाता है, पड़ोसियों के लिए नहीं, तो वो देखिए आप जाके समझिए उसको, यही चल रहा है। पिता की एक टांग कोई खींच रहा है, एक बेटा खींच रहा है, दूसरी टांग दूसरा बेटा खींच रहा है, उसको फाड़ दिया बेचारे को दबाने के बजाय, उसकी सेवा करने के बजाय उसकी जान ले ली, यही हमारा चल रहा है। सेवा कम हो रही है, संस्था की जान ज्यादा ली जा रही है, गलत एटिकेट्स के साथ, रॉन्ग एटिकेट्स के साथ। समान तरीके से बांटने का जिगरा होना चाहिए, मना करना आना चाहिए आपको अपने लोगों को भी, हाँ करना आना चाहिए दूसरे लोगों को भी, ये इसके लिए जिगरा चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए अच्छी, है ना। अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये लगेगा ओ बुरा मान जाएगी, ये तो बुरा मान जाएगी, मान जाएगी मान जाएगी, तेरे घर में गेहूं गिरवा के जा रही है, बता। मान जाएगी मान जाएगी, भगवान तो देख रहे हैं, मेन फोकस होना चाहिए भगवान ना मान जाए बुरा मेरी ऐसी हरकत से, समाज में संसार तो यूं ही मानता रहेगा। और प्लीज इसको वैष्णव अपराध ना समझे कि हाय हाय ये तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, अरे तूने जिसको मना किया उसको भी तो वैष्णव अपराध उसका भी तो ले लेगी, जिसको तूने रूड बिहेवियर किया, जिसको तूने मना कर दिया, जिसके साथ तूने पार्शलिटी कर दी, उसका ले लिया तूने वैष्णव अपराध, अपनी वाली का बचा लिया उसका ले लिया, तो दिस इज नॉट वैष्णव अपराध। फोकस ऑन दैट कि कृष्ण को क्या पसंद है, भगवान नहीं नाराज होने चाहिए, बाकी तो देखी जाएगी, बाकी तो सब हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। संभव हो तो प्रसाद पाने वाले व्यक्ति को प्रसाद के गुण बताएं, परंतु यदि आवश्यक हो तो शांत रहें, है ना। आवश्यक हो तो शांत रहें, नहीं तो प्रसाद पाने वाले व्यक्ति को प्रसाद के गुण बताएं। प्रसाद के दौरान कैसेट या पुस्तक सुनना अत्यंत लाभदायक है। क्यों है अत्यंत लाभदायक बोला है प्रभुपाद ने, क्यों अत्यंत बोला, इसलिए बोला कि जो आप जब आप खा रहे हैं उस टाइम पे जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो आपके साथ जा रहा है अंदर, एज इट इज। अगर आप गंदा देख रहे हैं ना तो वो गंदा आप ग्रहण कर रहे हैं अंदर, बेशक आप भोग लगा हुआ भक्तों के हाथ का प्रसाद पा रहे हो, आपकी कॉन्शियसनेस में जा रहा है वो प्रसाद के साथ जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बहुत ध्यान से प्रसाद पाते हुए तो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली आपको ये फॉलो करना चाहिए, खाना खाते हुए लगा लो, प्रसाद पाते हुए लगा लो, कुछ ही बोल लो आप,
प्रसाद नहीं पाते तो खाना खाते होगे। कम से कम उस टाइम आपको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऑन दैट टाइम आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। क्या असुर प्रवृत्ति को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हो, सारा खाने के साथ साथ आपके अंदर जा रहा है, यूं का यूं, एज इट इज। तो प्लीज इसका बहुत ध्यान रखें। साथ साथ बैठे भक्तों को समान मात्रा में प्रसाद परोसे, भक्तों की संख्या अधिक होने पर पंक्ति भेद ना करें। यदि संभव हो तो विशेष प्रकार का प्रसाद लेने वाले अलग बैठें। मतलब विशेष प्रकार का प्रसाद का मतलब है जिनके कुछ प्रिकॉशंस चल रहे हो, है ना। जैसे कि हम एक बार जगन्नाथपुरी गए थे, तो वहां पर हमारे जो सीनियर थे, हम लोग 90 लोग थे, जिनमें से 7-8 लोगों का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, इंक्लूडिंग मी। कुछ ट्रीटमेंट चल रहे थे हमारे एक ही जगह से। किसी का शुगर का चल रहा था, किसी का अस्थमा का चल रहा था, किसी का स्किन का चल रहा था, किसी का कुछ चल रहा था, किसी का कुछ चल रहा था। तो हम लोगों को प्रोजी ने अलग कोने में बिठा दिया, बोले कि आप सारे एक साथ एक तरफ बैठो, लाइन में जाके आप लोगों को अलग प्रसाद सर्व किया जाएगा ना। तो इस तरह से किसी को विशेष प्रसाद लेना है तो उसको, ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई ज्यादा ही वीआईपी गेस्ट है आपके, तो उनको अलग से स्पेस देके उनको अलग से प्रसाद करवाना चाहिए। ना कि उसी पंक्ति में बिठा के, तो फिर आप किसी को, जनरल पब्लिक को आप एक मीठा दे रहे हैं, वीआईपीज को फिर आप 2 मीठे दे रहे हैं, या कोई पेशेंट है उसको एक भी नहीं दे रहे हैं, बिठा रहे हैं उनके बीच में जिसको आप एक दे रहे हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वंडर ट्रीटमेंट है, तो वो एक भी नहीं ले सकते। सपोज सपोज अगर वो एक भी नहीं ले सकते, तो फिर आप, उसको लगेगा कि यार इसको नहीं मिला, आपको भी लगेगा यार इसको नहीं दिया, इसको दे दिया। दैट इज वाई उनका अलग से एक स्थान होना चाहिए। प्रसाद अथवा प्रसाद के बर्तनों को पैरों से स्पर्श ना करें। गलती से स्पर्श होने पर उन्हें दाएं हाथ से स्पर्श कर मस्तक पर लगाएं। सिर्फ प्रसाद के लिए नहीं है ये, सारा पैराफेरनलिया भगवान का, इवन इंक्लूडिंग करताल, जो भी चीजें आप भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं, इवन, नॉट इवन भगवान की सेवा में, जो भी चीज लाइक आप, कोई ड्रॉर्स को भी अगर आप पैरों से पटक रहे हैं ना, खींच रहे हैं, मोबाइल को भी ऐसे फेंक रहे हैं, आपका मोबाइल है ना, किसी भी चीज को आप ऐसे फेंक रहे हैं, कपड़ों को भी आपने तह किया और ऐसे फेंक दिया, दिस इज नॉट द राइट वे, है ना। ये, इवन ये चीजें भी, तो फिर भगवान से जुड़ी हुई चीजें तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी। तो उनको आपको टच करना पड़ेगा और उसको मस्तक से लगाएं। हाँ, प्रसाद वितरित करते समय बर्तन यानी कि बाल्टी को भूमि पर खींचे नहीं, और टकराव की आवाज ना करें, है ना। एक दूसरे से बर्तन टकरा गए, बाल्टियां भारी है तो आपने खींच के ले गए आप आगे तक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, है ना। नहीं, बाल्टियों को उठाना होगा, थोड़ी भरवा लो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन उसको उठा के लेके जाए। प्रसाद के पश्चात स्थान को तुरंत साफ कर दे, जिससे गिरे हुए प्रसाद को कूड़ेदान में डाल दे। गिरे हुए प्रसाद को कूड़ेदान में डाल दे माता जी। यस, क्योंकि कूड़ेदान से जानवर खाएंगे, कहीं ना कहीं वो भी तो खाएंगे। सारी कृपा सिर्फ आप ही तो डिजर्व नहीं करते, वो भी करते हैं बेचारे, कृष्ण प्रसाद की कृपा। तभी तो वो आपके घर में आपके कूड़ेदान में आए हैं जानवर बन के। किसी कर्मी के नहीं गए, किसी नॉनवेज के दुकान पे नहीं गए वो जानवर बन के, आपके घर में आए हैं, आपके कूड़ेदान में आए हैं, ऐसा। तो इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करे, ओह प्रसाद को कूड़ेदान में डाल दिया, तो वो उनके लिए है, ठीक है। गुरु का महाप्रसाद नए भक्तों के समक्ष वितरित ना करें, क्योंकि नए भक्तों को लगेगा व्यक्ति का झूठा। अभी हमारे लिए तो गुरु व्यक्ति नहीं हुए ना, ही इज इक्वल टू कृष्णा। बट नए लोगों को लगेगा अरे यार, ये इसने बंदे का झूठा दे दिया किसी का। वैसे ये बोलते हैं किसी का झूठा खाना नहीं होता इस्कॉन वाले, और ये गुरु का झूठा, ये इस व्यक्ति का झूठा, गुरु तो समझ ही नहीं आ रहा ना, इस व्यक्ति का झूठा ये बड़े चस्के लेके खा रहे हैं, है ना। दोनों दोनों के विचारों में फर्क है, तो विचार जब तक एक लेवल पे ना आए तब तक वितरित ना करें उनको। प्रसाद लेने से पूर्व अपने हाथ पैर और मुंह धोना आवश्यक है। और पुरुष अपनी शिखा बांधे, सिर खुला रखे, पैर ढके, चप्पल जूते ना पहने प्रसाद के टाइम पे, स्वच्छ और शांत में खुले स्थान में लें, और योग्य प्रार्थनाएं जो हैं उनका उच्चारण करें, यानी कि महाप्रसादे गोविंदे। जरूरी नहीं है कि सारे आपको मिलके उच्चारण कराएं तभी आप करें, आपको खुद से करना चाहिए, है ना। महाप्रसादे गोविंदे, ठीक है। प्रसाद भगवान की कृपा है और भगवान से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट टू कृष्णा। इस भावना से प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करते समय यदि प्रचार के लिए आवश्यक हो तभी बोलना चाहिए,
अन्यथा शांतिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करते समय टेप रिकॉर्डर पर प्रवचन या कीर्तन सुनना लाभदायक है, अधिक लाभदायक है। प्रसाद सेवन करते समय जब वरिष्ठ वैष्णव उपस्थित हो तो उनके प्रसाद ग्रहण करने तक संयम पूर्वक प्रतीक्षा करें। अगर आपके सीनियर आपके साथ बैठ के प्रसाद पा रहे हैं और आपका जल्दी फिनिश हो गया है, तो आपको धीरे धीरे शांति से बैठे रहना चाहिए वहां पे। कोई सेवा मिली हुई है तो आप उनसे प्रार्थना करके जा सकते हैं, उनसे उनसे परमिशन लेके जा सकते हैं। और अगर नहीं मिली हुई है तो आपको उनके पाने से पहले, मतलब उनके उठने से पहले नहीं उठना होता, उनके पश्चात ही हमें प्रसाद ग्रहण करना है। हाँ, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वरिष्ठ वैष्णवों की अनुमति से पहले प्रसाद लिया जा सकता है। प्रसाद भी बाद में लेना चाहिए सीनियर्स के। और अगर आप उनके साथ ही पा रहे हैं, ये मौका लग रहा है, तो उसके उनके बाद उठे। प्रसाद व्यर्थ न गवाएं। यदि थाली में आवश्यकता से अधिक प्रसाद हो तो उसे पहले ही दूसरी थाली में निकाल कर रखें। प्रसाद लेते समय शरीर के अन्य भागों को स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का स्पर्श करें। प्रसाद लेते समय झूठे हाथों से बर्तनों को स्पर्श न करें। और किसी व्यक्ति को परोसने के लिए कह दें कि दूसरा व्यक्ति आपको परोस देगा, नहीं कि आप उसी में खा रहे हो, उसी में से परोस रहे हो दूसरे में से उठा के। पहले आई जस्ट रिमेम्बर दैट, ये पढ़ते हुए मुझे याद आया कि जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थी, वी वर टू पर्सन इन आवर फैमिली, मैं और जगत कीर्तिकांत प्रभु जी, एंड वी जस्ट कुक इन आवर किचन एंड टुक होल द बर्तन्स, यानी कि जिसमें बनाया है उठा लाए टेबल पे, जिसमें चपाती रखे चपाती बॉक्स में उठा लाए टेबल टेबल पे। फिर हमने प्रेम भरे, इतने प्रेम से एक दूसरे से भरे हुए कि एक ही प्लेट उठा ली, उसी प्लेट में हम उसी हाथ से डाल रहे हैं जी, उसी से खा रहे हैं। जनरली हमने देखा था ऐसा, हमने काफी जगह देखा था कि लोग कुकिंग करके कुकिंग के बर्तनों को ही उठा लाते हैं बाहर, किचन के बाहर निकाल लाते हैं, और फिर एक ही प्लेट ले लेते हैं, जिससे उनका प्यार प्रेम बढ़ता है ना, झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है ना उनका आपस में। तो वो प्रेम बढ़ाने के लिए आपस में एक ही थाली में और खाए जा रहे हैं, उसी उसी हाथ से वो टिफिन से निकाल के खाए जा रहे हैं। फिर उसी टिफिन को उन्होंने किचन में रख दिया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जब इनोसेंट थे, हालांकि मैंने कई बार बोला है कि इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, लेकिन जब इनोसेंट थे, जब थे, लेकिन जैसे ही पता लग जाए चीजों को, ऐसी ऐसी हरकतों को 100% अवॉइड करें। 100%। और मैंने देखा है लोग ना प्रेम बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब बढ़ता बढ़ता कुछ नहीं है, वो कम ही होता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि कृष्ण तो है ही नहीं ना बीच में। कृष्ण नहीं है, शुद्धता नहीं है, भक्त नहीं है, भक्ति नहीं है, कुछ ही नहीं है बीच में, तो क्या ही होएगा। कुछ नहीं होगा, वो थोथा चना हो जाएगा सिर्फ। कृष्ण होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है आपको कष्ट हो। बस वो सुन रही है एक लेक्चर बहुत सुंदर, उसमें प्रभु जी बता रहे हैं कि हम वो लोगों को बोल रहे हैं, जब हम जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स कराते हैं, उसमें हमारा पहला होता है सर्च फॉर हैप्पीनेस। पहला टॉपिक है हमारा सर्च फॉर हैप्पीनेस। बट प्रभु जी कह रहे हैं, आई नेवर सेड टू पीपल दैट सर्च फॉर हैप्पीनेस, इफ यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देन यू विल बी हैप्पी फॉर एवर। नहीं, मैं कभी नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ इफ यू विल बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस you can be happy and you can be worried about your futures and past and all, you can be sorrowful, you can be sad, आप कभी कभी नाराज, क्या कहते हैं, व्हाट शुड आई से, दुखी, कभी कभी आप दुखी भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकती है लाइफ आपकी। कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इस चीज का कोई जैकपॉट नहीं है आपका कि भाई आप हमेशा खुशी रहेंगे, लेकिन ये बिलीव है कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में है तो चीजें आपकी बहुत जल्दी रिजोल्व हो जाएंगी, है ना, बहुत जल्दी। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है तो चीजें आपकी फिर वो डेवोस, चाकू मारना, चट्टान से गिराना, कुछ भी, डॉरी के लिए जलाना, कुछ भी चलेगा, फिर कुछ भी चलेगा। इफ देर इज नो डिवाइन के कपल इन द सेंटर ऑफ योर कपल, देन कुछ भी चलेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संभव हो तो सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्य रात्रि और स्नान से पहले प्रसाद ना लें। संभव हो तो सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्य रात्रि, आधी रात को उठ के खाने शुरू हो जाते हैं, मैं कह तो रही हूँ पूरे सारे के सारे जोम्बीज हैं। और स्नान से पहले प्रसाद ना ले। जब तक पहले खाया गया भोजन पच ना गया हो तब तक फिर से प्रसाद ना लें। पहला वाला भोजन पचने का समझ में आ रहा है? कैसे पचता है पहले वाला भोजन? कैसे पचता है बताओ? ढकार आएगी ना, दोबारा प्रसाद पानी भूख का पता है ना, भूख कैसे लगती है?
पता है हम सबको, भूख लगने के सिम्टम पता है ना हमें। तो वो जो भूख लगने का जो सिम्टम है ना, उस टाइम पे खाना चाहिए। कई बार ना आइटम्स देख के हमें भूख लग जाती है। अरे फीलिंग आ रही है कुछ भूख की। तो फीलिंग ये आ रही है भाई, तूने अभी 2 घंटे पहले ही इतना सारा डाला था अंदर। आपका ही शरीर है, इससे नाइंसाफी ना करें। जब ये नाइंसाफी करने पे आता है तो बहुत तकलीफ होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब ये आपसे नाइंसाफी करने पे आएगा, कई बार नाइंसाफी आपसे ये भी हो सकती है कि अच्छा फिर तो माता जी आपने भी अपने शरीर से बहुत नाइंसाफी की होगी बेटा। मेरे प्रारब्ध भी हो सकते हैं, है ना, मेरे पास्ट कर्मास भी हो सकते हैं। लेकिन जब आपका शरीर आपसे नाइंसाफी करने पे आता है तो अलग तरीके का टॉर्चर एक आप फील करते हैं, दैट यू वांटेड टू डू सम सर्विस in the lotus feet of Krishna. You wanted to serve Krishna and his devotees at your best, but you could not do. ये जो एक पेन है ना, ये मार देता है व्यक्ति को। कि आप कुछ सिस्टम पाड़ना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं बढ़िया, कुछ कुछ अच्छा, कुछ रेवोल्यूशनरी, कुछ प्रभुपाद के मूवमेंट में कुछ उखाड़ना चाहते हैं, पर यू आर नॉट एबल। तो इसे कृष्ण की व्यवस्था मान के चलने में जो माइंड सेट करना पड़ता है और उस पे काम करना पड़ता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस इज बेस्ड। तो तकलीफ हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसाद ग्रहण करते समय थाली अथवा आसपास ना थूके। हम्म। पांवों को फैलाकर और जंघा पर थाली रखकर प्रसाद ना लें। आयुर्वेद के अनुसार अर्ध पद्म आसन में बैठकर प्रसाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। रास्ते पर चलते समय और किसी भी तरह की यात्रा में जहां दूसरे लोगों की दृष्टि हम पर है, ऐसे स्थान पर प्रसाद ग्रहण ना करें। प्रसाद संभवतः एकांत अथवा जहां आसपास के भक्त प्रसाद ले रहे हो ऐसे स्थान पर ग्रहण करें, जहां आपके साथ में भी लोग प्रसाद पा रहे हो। कहीं पे भी बैठ के रोड पे आपने बाना शुरू कर दिया, यदि संभव हो तो पूर्व अथवा उत्तर दिशा में मुख करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, अगर कर सकते हैं तो, इफ इट इज प्रैक्टिकल फॉर यू। ठीक है, खाने पीने के नियमों पे फटाफट नजर डालते हैं। खाते समय अथवा पीते समय कष्टदायक आवाजें ना करें। समझ में आ रही है कौन सी कष्टदायक आवाजें होती हैं खाते समय? अरे सबने कर रखी है भाई, सबने मुंडी मार दी जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। हाँ, आवाजें होती है ना, गट 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 करके पीना, चाय की सुरड़ सुरड़ करके आवाज करना, आनंद आ रहा है, सुरड़ सुरड़ करके पीना। मैं अभी करके नहीं दिखा सकती बिकॉज आई डोंट हैव वाटर इन माई ग्लास। बॉटल में है तो बॉटल वाला तो वैसे नहीं गट गट करके जाएगा। ठीक है, तो प्रसाद के स्वाद के बारे में दोष ना निकालें, है ना। बहुत ही खराब था, नमक कम था, मिर्च तेज थी, ऐसा था, ऐसा था। ठीक है, था तो सहन कर लो। भगवत गीता क्या कह रही है आप? अभी तो प्रसाद है, पता नहीं क्या क्या सहन करना पड़ता है लाइफ में। सहन कर जाओ उसको। किसी ने फीडबैक मांगा हो तो दे दो आगे के लिए, है ना। प्रसाद खाने के लिए अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियों का ही प्रयोग करें। उंगलियों से खाना अधिकृत है क्योंकि पाचन क्रिया उंगलियों के सूक्ष्मतम स्पर्श से ही आरंभ होती है। छोटे नहीं हो जाएंगे हम अगर उंगलियों से प्रसाद पाके खाएंगे तो। चम्मचों का प्रयोग कम करेंगे तो। शरीर के दूसरे भागों को स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग करें। बाएं हाथ का प्रयोग प्रसाद ग्रहण करने में ना करें। बाएं हाथ का, लेफ्ट का, है ना। और ग्लास को मुंह लगाकर पानी पीना टालें। ग्लास से ऊपर से पानी पिया जाता है, मुंह लगाकर नहीं पिया जाएगा, नहीं तो दोनों हाथ झूठे हो जाएंगे आपके। ठीक है, दाहिने हाथ की उंगलियों के स्पर्श के बड़े टुकड़ों को तोड़कर, चपाती के बड़े टुकड़ों को तोड़कर निवाला ग्रहण करें। बाएं हाथ का प्रयोग ना करें। प्रसाद की मात्रा प्रसाद संतुलित मात्रा में और दिन में निर्धारित समय पर ही ग्रहण करें। आवश्यकता से अधिक खाना रोग को निमंत्रण देता है। अत्याहार और अयोग्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी हानिकारक है। सभी को इस प्रकार से खाना चाहिए कि उदर के आधे भाग में अन्न, चौथाई भाग में जल और चौथाई भाग में वायु हो। कैसा खाना चाहिए? आपका हाफ स्टमक एम्प्टी हो, जिसके अंदर जल हो और वायु हो, और हाफ स्टमक जिसमें प्रसाद हो। ठीक है, समझ आ रहा है? यानी कि आपकी 2 चपाती की भूख है तो आप एक खाएं। एक खाएंगे तो आपका 50% स्टमक खाने से भरेगा। फिर उसके बाद आप उस आधे घंटे बाद जो भी पानी लेते हैं वो पानी लें, जिससे आपका 50% मतलब जो बाकी 50% बचा उसमें से 25% पानी से भरेगा।
बाकी का 25% में वायु रहेगी, जो हेल्प करेगी आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाने में, जो आपकी जठरांत्री अग्रि को तेज करेगी, और जो आपके खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट करेगी। ठीक है। आहार पर नियंत्रण रखने से जीवा पर नियंत्रण रखने में और परिणाम स्वरूप अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। अगर आपका आहार पर नियंत्रण है तो बाकी सारी इंद्रियों पर भी नियंत्रण बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। उठने से पहले प्रसाद के बाद उठने से पहले प्रेमा ध्वनि का उच्चारण करें, है ना। कुछ भी, हरे कृष्णा कर सकते हैं, जय जय श्री राधे कर सकते हैं, जय जय श्री राधे श्याम कर सकते हैं, हरे कृष्णा, कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रसाद पाने के बाद, प्रसाद सेवन करने के पश्चात सेवन से पूर्व भगवान की स्तुति हेतु प्रार्थना अथवा श्लोक बोलें। यदि अन्य भक्त भी अभी प्रसाद ले रहे हैं तो उनके आदर हेतु कुछ समय प्रतीक्षा करें एवं सभी साथ में उठें। वरिष्ठ भक्तों को पहले अवसर दें। अपरिहार्य परिस्थितियों में, यानी कि जहां पर आप नहीं कर सकते हैं, वरिष्ठ भक्तों को अनुमति लेकर पहले उठा उठा जा सकता है उनसे। हाँ, अगर आपके साथ आपके सीनियर बैठे तो आप उनसे परमिशन लेके उठ सकते हैं, मैंने बताया भी था अभी। प्रसाद के तुरंत बाद आराम या अधिक मेहनत का कार्य ना करें। अधिक मेहनत का मतलब पत्थर तोड़ना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, है ना। कभी आप ये सोचे, ओ माता जी वैष्णव सदाचार में था, देखो मैंने ना अभी सेवा करनी नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था प्रसाद के बाद एकदम से मेहनत नहीं करनी है, अधिक मेहनत पत्थर तोड़ने वाली नहीं करनी, बाकी कर सकते हैं, है ना। ये बड़े मजेदार चीजें हैं। प्रसाद लेते समय कृष्ण कथा करके हम जो मन की शांति में अवस्था उत्पन्न करते हैं उसे बाद में भी कायम रखें। प्रसाद के बाद जिस स्थान पर बैठे हैं उसे पानी से साफ करें। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। यहाँ तक हम करेंगे, अब अगली बार करेंगे हम भक्तों के साथ हमारे संबंध, जिसमें श्री प्रभुपाद के हम बहुत सारे लेटर्स और उनके वाणी के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में थोड़ा सा किताब में से भी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।